गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्या है। आप कोशिश करें बताएं कंप्यूटर क्या है। गणना करता है। गणना तो कैलकुलेटर भी करता है। हाँ, कैलकुलेटर भी है। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर भी देता है, वो कैलकुलेटर भी दे देता है। हाँ, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं कंप्यूटर की। अगर हम डेफिनेशन गए तो क्या करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे डेटा लेगा। डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी लेगा और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देगा। ये तो हम एक कहें कि सिंपली एक डेफिनेशन हो गई। उसके साथ साथ अब जैसे हम ये कह रहे हैं कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क हो गया। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है और कंप्यूटर कैलकुलेशन के साथ साथ क्या करता है, लॉजिकली डिसीजन भी लेता है। जैसे मैं कंप्यूटर से ये जानना चाहूँ कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं या ज़्यादा हैं, फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है, तो ऐसे जो कैलकुलेशन लॉजिकली कंपैरिजंस करने होते हैं, कंप्यूटर ऐसे कंपैरिजन भी कर सकता है। क्या कैलकुलेटर आपके ये कंपैरिजन कर सकता है। तो यहाँ फ़र्क आ गया। दूसरा, कैलकुलेटर आपका जो बना है सिर्फ आपके जोड़ भाग की करने, गुणा भाग, अरिथमेटिक चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बना है। ठीक है, अरिथमेटिक के अलावा और कुछ नहीं करता कैलकुलेटर। कंप्यूटर क्या करता है, क्या फाइल को स्टोर करता है। वर्ड में आप फाइल बनाते हो, पूरी की पूरी फाइल स्टोर हो जाती है। एक्सेल में आप डेटा बनाते हो, उसमें आप एक्सेल में डेटा बनाने के साथ साथ पूरी की पूरे डेटा को स्टोर भी कर लेते हो। पूरी एक्सेल शीट जो होती है, आप पूरे डेटा को, पूरी प्रोसेसिंग को, आपकी जो भी डेटा हैं उन पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेने के बाद जो आपकी फाइनल शीट बनती है आप स्टोर भी कर लेते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास क्या है, मेमोरी भी है। ठीक है, तो दूसरी सामान्य डिवाइसेस जो कैलकुलेटर आपके दिमाग में आता है, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में कहाँ कहाँ फ़र्क आ गया। कैलकुलेटर, कंप्यूटर। कैलकुलेटर क्या करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन, अरिथमेटिक। कंप्यूटर अरिथमेटिक के साथ साथ लॉजिकल भी काम करता है। अरिथमेटिक के साथ साथ क्या करेगा, लॉजिकल डिसीजंस भी ले सकता है। कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन ये भी कर रहा है, कैलकुलेशन ये भी करेगा। साथ ही इसमें कैलकुलेशन आपके सीरीज़ में चल सकते हैं। एक प्रोग्राम पूरा चला सकते हो आप कि ये एक काम करने के बाद दूसरा काम करे, दूसरे काम करने के बाद तीसरा काम करे, तीसरे काम करने के बाद चौथा काम करे, और ये सब काम कर लेने के बाद फाइनली ये काम रिजल्ट मुझे इस फॉर्मेट में दे दे। तो कैलकुलेटर ऐसा नहीं करता। कैलकुलेटर एक काम करेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आपने उसको दिया उसको करके वो आपको आंसर दे देगा। ये क्या करेगा, एक प्रोग्राम के फॉर्म में सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इस कैसे कर सकता है, इसके पास होती है मेमोरी। कंप्यूटर के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, जिसमें वो पूरे प्रोग्राम को स्टोर कर लेता है और पूरे प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वन बाय वन उसको चला सकता है। फ़र्क आ रहे हैं समझ में आपको। ठीक है, और बताएं कंप्यूटर में और क्या फ़र्क होता है ना। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी होती है। कैलकुलेटर आपका बहुत सारा छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सामान्यतः आप ये डेफिनेशन देते हैं कि कैलकुलेशन करता है, इसलिए मैंने कंपैरिजन बताया कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बहुत फ़र्क है। और कंप्यूटर में सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं।
बहुत सारे कंपोनेंट मतलब कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, मॉनिटर है, सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है। तो ये सारे कंपोनेंट मिलकर एक साथ एक टारगेट को पूरा करते हैं, एक प्रोग्राम के काम को पूरा करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पूरा करेंगे। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है। कई बार हम कहते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट जो कि एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हम देंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट के रूप में लेता है। डेटा पर प्रोसेस करके यूज़र को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? डेटा बेसिकली रॉ मटेरियल होता है। जो स्टार्टिंग में हम आंकड़े देते हैं, इन आंकड़ों से आप कोई स्पेशल मीनिंग निकाल नहीं सकते। उन आंकड़ों पे प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप मीनिंग निकाल सकते हो, वो यूज़फुल होती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? भाई हम कह रहे हैं कंप्यूटर क्या लेता है? डेटा लेता है। इसका एग्जांपल लेंगे हम। ये एग्जाम्पल है डेटा का। कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं, तो ये क्या है? डेटा है। ठीक है, अब इसी को सिस्टमेटिक रूप से अगर किया जाए तो ये क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे पता नहीं पड़ रहा है कि 90% क्या है, 90% क्या चीज़ है ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद आपको मिलता है और उससे आपको मीनिंगफुल कुछ पता लगता है। डेटा सिर्फ आंकड़े होते हैं जो प्रोसेस करने के काम में लिए जाते हैं। हम जो आंकड़े दे रहे हैं, सपोज़ हमने कंप्यूटर को कुछ आंकड़े दिए, जैसे राम, और हमने दिया 50, 60, 70, ये इसके फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब उसको जोड़ करके परसेंटेज निकालनी है।
तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन आंकड़ों को लेगा, उन पर काम करेगा और जो परसेंटेज हमको निकाल के देगा, रिजल्ट देगा हमें, राम के परसेंटेज इतने बन रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो डेटा क्या है? डेटा तो रॉ मटेरियल के कुछ आंकड़े हैं जिनसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में सामान्यतः नहीं आती। प्रोसेस हो जाने के बाद जो आपको मिलता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, जिससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, वो आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। सामान्यतः यूज़र के लिए रिक्वायर्ड होती है, तभी वो कंप्यूटर में डालता है, प्रोसेस करके उसको आंसर मिलता है। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं? फ़र्क क्या है? डेटा रॉ मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया गया डेटा है। शॉर्ट में लिख लो, डेटा रॉ मटेरियल है, डेटा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल और इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया गया डेटा है। रॉ मटेरियल में आप एग्जांपल लें, ये एग्जांपल लिया और इन्फॉर्मेशन आपको मिली श्याम के 60% मार्क्स हैं। प्रोसेस हो जाने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली, डेटा हमने डाला श्याम और उसके जितने भी नंबर थे वो हमने डाला और कंप्यूटर को ये बोला कि इसका परसेंटेज हमें निकाल के दो, तो उसने इन्फॉर्मेशन दी कि श्याम के कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं। 50, 60 और 70 पे उसने काम किया और परसेंटेज निकाले और हमको आंसर दिया। तो ये जो प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। जो आंकड़े हम डालते हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए वो डेटा होता है। आ गई क्या ये बात समझ में? ये तो कंप्यूटर के बेसिक्स हो गए। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे। देखें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर
इसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमने बनाया है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर सिस्टम में ये मुख्य पार्ट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में यह मुख्य पार्ट, मुख्य कंपोनेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट क्या क्या होंगे? इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, और इसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ हम स्टोरेज जोड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या काम आती है हमें। इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं? कंप्यूटर में डेटा लिया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से लिए जाएंगे? इनपुट डिवाइस से लिए जाएंगे, कीबोर्ड से लिया जाएगा, माउस से लिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, है ना। तो इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? जो कि यूज़र से इंफॉर्मेशन को लेंगी, उसे कंप्यूटर समझ सके इस फॉर्मेट में बदलेंगी और सीपीयू को ये इन्फॉर्मेशन आगे भेजेंगी। वो जो डेटा हमसे लेता है वो इनपुट डिवाइस क्या करेगी? सीपीयू को भेजेगी। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगा? यूज़र से डेटा को इनपुट लेगा, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेगा। हम जो डेटा डालते हैं ABCD या इंग्लिश या हिंदी इस फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो। कंप्यूटर इंग्लिश को समझने की बजाय किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो आपने जिस फॉर्मेट में उसको डाला है, इनपुट डिवाइस क्या करेगा? कंप्यूटर समझ सके इस फॉर्मेट में बदलेगा और इस इंफॉर्मेशन को, जो डेटा आपसे लिया है, वो आगे भेजेगा। किसको भेजेगा? सीपीयू को। ठीक है। सीपीयू के कितने पार्ट हैं? अब सीपीयू के 3 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ठीक है। तो सीपीयू के कितने पार्ट हुए? पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट है अरिथमेटिक ठीक है, और तीसरा पार्ट है मेमोरी। ठीक है। जो भी इनपुट डिवाइस से डेटा लिया गया है वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो मेमोरी में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा, क्योंकि डेटा को क्या करना है? उसको स्टोर करके रखना है। इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा लिया जाता है, जैसे आपने बहुत सारे डेटा स्टूडेंट के नंबर डाल दिए, उस पर प्रोसेसिंग करनी है हमें, उसके मार्क्स निकालने, परसेंटेज निकालने, डिवीज़न निकालना है। तो जितने भी नाम और नंबर डाले गए हैं वो सबसे पहले कहाँ गए? मेमोरी में गए। ठीक है। अब इस मेमोरी में पड़े हुए डेटा पर हमें करनी है प्रोसेसिंग। ठीक है। डेटा भी है और डेटा के साथ साथ क्या है? इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस भी हैं।
यूज़र डेटा भी देता है और इंस्ट्रक्शंस भी देता है। अगर आपने एक्सेल पे काम किया हो तो आप डेटा टाइप करते हो, टाइप करने के साथ साथ आप एक कमांड लगाते हो सम, कि इस पूरे डेटा का क्या हो जाना चाहिए, जोड़ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सम वाला जो आप कमांड लगाते हो ये क्या है, यूज़र को, कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन है। डेटा भी आपने दिया है और इंस्ट्रक्शन भी आपने दिया है कि उसको करना क्या है, और ये दोनों चीज़ें कहाँ चली गई हैं, मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में ये इस चीज़ को उसने स्टोर कर लिया। अब काम करना कैसे है, क्या किसको काम करना है, ये काम करता है कौन, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता रहता है कि कब तो इनपुट से लेना है, कब मेमोरी में रखना है और कब मेमोरी से लेके उस पर काम करना है। मेमोरी से उसने पहले इनपुट डिवाइस से मेमोरी में चला गया, अब मेमोरी से उसको लेके क्या करना है, सपोज हमारे पास जो भी नंबर थे उसका सम करना है ना, तो उस पर काम करना है, तो काम कौन करेगा, ALU करेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, सम करने का काम करेगा। ठीक है, डेटा यहाँ से लिया जाएगा और प्रोसेसिंग कहाँ होगी, यहाँ पर। आंसर आ गया आपका, फाइनल रिजल्ट आ गया, भाई प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट भी तो आएगा, तो रिजल्ट वापस किस में आ जाता है, मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये राइट के साथ चली जाती है, इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। कई बार आप काम करते करते जब आपने फाइल को सेव नहीं किया हो तो वो डेटा चला जाता है। अगर आपने कंप्यूटर पे काम किया है, वर्ड में काम किया है, एक्सेल में काम किया है, और आप काम करते करते अगर आपकी गाइड चली गई, आपने 4-5 लाइनें लिखी, आपने डेटा लिखा उसमें कुछ, और करते करते गाइड चली गई, उसके पहले आपने सेव नहीं किया था, तो वो डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी CPU में होती है, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो राइट के साथ राइट बंद होते ही चली जाती है। और राइट बंद होने से पहले आपके डेटा को सेव करना है, तो उसका रास्ता क्या होता है, आप उसको सेव करो। सेव करने पर कहाँ जाएगा, वो हार्ड डिस्क में जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, नाम सुना है ना, उसको कहते हैं अपन क्या, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में अगर डेटा चला जाता है तो वो डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। आप जब तक टाइप कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो कहाँ पे है, मेमोरी में है, या मेन मेमोरी में भी कहते हैं इसे, है ना, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो CPU वाली मेमोरी में है, जैसे मेन मेमोरी कहा जाता है या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ये जो मेमोरी होती है सामान्यतः क्या होती ही है, वो राइट के साथ वोलेटाइल हो जाएगी। ये जो मेमोरी है जिसमें डेटा जाता है, स्टोर होता है, वो राइट के साथ इसमें डेटा डिलीट हो जाता है। राइट ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाएगा। जब तक राइट चल रही है तब तक आप काम कर रहे हो, और उसके पहले आपको अगर डेटा को सेव करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करके हम रखेंगे। तो वो सेव करके आपके पास ऑप्शन होता है, आप C ड्राइव में सेव करना चाहते हो, D ड्राइव में सेव करना चाहते हो, या पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हो, या CD में सेव करना चाहते हो, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होते हैं, और ये जो सारे ऑप्शन होते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, आपको सेकेंडरी मेमोरी में ले जाते हैं। हार्ड डिस्क तो एक ऑप्शन है जो कंप्यूटर के साथ सामान्यतः लगी हुई मिलती है आपको। ठीक है, हार्ड डिस्क तो सिर्फ एक ऑप्शन है, उसके अलावा पेन ड्राइव भी तो लगाते हो, CD भी तो लगाते हो, आप DVD भी तो लगाते हो। ये सारे ऑप्शन क्या एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। जो परमानेंटली स्टोर रख सकता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो हम वापस से आ जाते हैं शुरुआत से। हमने डेटा को इनपुट किया, किससे, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस से डेटा गया कहाँ, मेमोरी में गया। मेमोरी से प्रोसेसिंग होने के लिए कहाँ गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में काम हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कहाँ गया, वापस मेमोरी में। और रिजल्ट आने के बाद अब रिजल्ट यूज़र को देखना है तो कहाँ आएगा, आउटपुट डिवाइस में। मेमोरी से वापस कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में आएगा। अगर मॉनिटर पे हमको रिजल्ट दिख जाता है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हुआ। एक प्रिंट हम लेते हैं तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हुआ। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप फाइल को सेव भी रख लेते हो, कि आपने देखा और मॉनिटर पे देखा और उस फाइल को आपने सेव कर लिया, सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव कर लिया, कि आपको अभी प्रिंट नहीं लेना है, आपने देखना था, देख लिया। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर पे सामान्यतः काम करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल बताएं क्या क्या हैं। कंप्यूटर आइकन नहीं, मॉनिटर।
मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, है ना, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के नाम बताएं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू नहीं, हाँ, टच स्क्रीन, और आप जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस जिसको कहते हैं, जो आप इसको कह रहे हो ना, थंब जो ले लेता है, थंब इम्प्रेशन, उसको कहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस, है ना, या आई के इम्प्रेशन जो ले लेता है ना। राइट पेन, कैमरा, वॉइस इनपुट, ये भी इनपुट डिवाइस है जिसको मैं काम में ले गई हूँ, ठीक है, कंप्यूटर में भी काम में ली जाती है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे करेंगे। इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे, मेन मेमोरी को पढ़ेंगे, सीपीयू को पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम एक जनरल अवेयरनेस बना रहे हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। जो आप पेन ड्राइव लगाते हो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आप सीडी काम में लेते हो वो क्या, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का। सभी एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन इसी चीज़ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जैसे पूछ लिया माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरीके से OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जो ऑप्टिकल मार्क को रीड कर पा रहा है, इनपुट डिवाइस है ना। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इनपुट डिवाइस है ना, जो अब चेक वगैरह पे होते लगा होता है, मैग्नेटिक इंक को पढ़ लेता है, उसको क्या कहा जाता है, MICR, है ना। बारकोड रीडर, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो जो सामान पे बार लिखा रहता है उसको पढ़ लेता है। तो ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे पूछ लिया गया, जैसे स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। इस तरीके प्लॉटर क्या है, इस प्रोजेक्टर क्या है ना, इस तरीके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज पर आधारित होते हैं। अब थोड़ा हम स्टेप आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस आपने पढ़ लिया, समझ लिया। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को हम ये देखेंगे कि ये क्या करता है, कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन इसने ली उसको यूज़र समझ सके उस फॉर्मेट में बदलता है और उस फॉर्मेट में बदलकर यूज़र को आउटपुट देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम CPU के पार्ट पे। कंट्रोल यूनिट क्या काम कर रहा है, ओवरऑल कंट्रोलिंग। इस पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर को क्या कह रहे हैं हम, सिस्टम कह रहे हैं। सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइस एक कंपोनेंट है, CPU एक कंपोनेंट है, आउटपुट डिवाइस एक कंपोनेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज एक कंपोनेंट है, मेमोरी एक कंपोनेंट है, ALU एक कंपोनेंट है, CU एक कंपोनेंट है। ये सारा कंपोनेंट मिलकर एक क्या बना रहा है, कंप्यूटर सिस्टम बना रहा है। सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें आपके ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं, है ना। उन्हें जो टास्क अचीव करना होता है उस काम को पूरा करने के लिए ये सारे कंपोनेंट मिलकर काम करेंगे। क्या इनपुट देंगे तभी तो ये ALU काम कर पाएगा, है ना। तो ये मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं ना। इनपुट देंगे अपन, कुछ डेटा देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, तब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कुछ प्रोसेसिंग हो पाएगी और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, और हम किसी फाइल को स्टोर कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, तो ये सब क्या कर रहे हैं, किसी एक काम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलकर काम करते हैं। समझ में आ गई बात आपको। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम, एक सिस्टम में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलकर काम करते हैं और जो इनको काम पूरा करना होता है मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है।
इनपुट डिवाइस के बारे में आप लिख लें, उसके बाद लिखें सीपीयू। सीपीयू का है फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही आ जाते हैं कई बार ही। ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, अरिथमेटिक लॉजिक CU का फुल फॉर्म कंट्रोल क्या इनपुट डिवाइस लिखे। इनपुट डिवाइस यूज़र से डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस को लेता है। इनपुट डिवाइस यूज़र से डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस को लेता है। इंस्ट्रक्शंस डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को लेता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है। यह इनपुट डिवाइस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझ सके इस फॉर्मेट में बदलता है। कंप्यूटर समझ सके इस फॉर्मेट में बदलता है। यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के मेमोरी में भेजे जाते हैं। सीपीयू के मेमोरी में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद फाइनल रिजल्ट पुनः मेमोरी में भेजा जाता है। फाइनल रिजल्ट पुनः मेमोरी में भेजा जाता है। मेमोरी से यह रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में भेजा जाता है। मेमोरी से यह रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में भेजा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित किया जाता है।
को प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर पे आपको रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट सेव करना हो, रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट सेव करना हो, रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट सेव करना हो, तो हमें उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करना होता है। एग्जाम्पल लेंगे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। हार्ड डिस्क के लिए कंप्यूटर में, अच्छा पहले लिख लो फिर बोलती हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को काम में लेना होता है। ठीक है, किसी का रह गया है क्या? कहीं बोलना है वापस? काम में लेना होता है। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। हो गया? इसके बाद लिखें कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के लिए डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के लिए डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है। डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है। जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सी ड्राइव, फिर उसके बाद और कोई ऑप्शन हो सकता है डेस्कटॉप, और इसमें आप फाइल का नाम देते हो। तो इस तरीके से आप एक फ़ाइल को सेव करते हो। कोई आपकी फ़ाइल है, सपोज़ नोटपैड या वर्ड, जिसमें आपने फ़ाइल बनाई है या आपने कोई प्रोसेसिंग करी है ना, आपको मॉनिटर पे दिख गया आपको जो काम करना था, एक्सेल में आपने कोई काम किया, अब उसको परमानेंट आपको सेव करना है, तो आप क्या करोगे? उसको सेव करोगे। सेव ऑप्शन करते ही क्या आएगा? सी ड्राइव। कहाँ सेव करना है कि ऑप्शन आएगा, फोल्डर आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा पाथ दोगे या उस फोल्डर में जाओगे, सी ड्राइव डेस्कटॉप पे चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ नाम दोगे, जो नाम देना है आपको, तो ये फाइल सेव हो जाती है। पुलिस या राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, हार्ड डिस्क की डिफ़ॉल्ट ड्राइव कौन सी होती है? सी ड्राइव होती है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, है ना। जैसे पिक्चर होती है, पेन ब्रश में कुछ बनाते हो तो .jpeg, वो डॉट एक्सटेंशन वो अपने आप लेता है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने एक्सेल में फाइल बनाई, ठीक है, तो आपने एक्सेल में जो फाइल बनाई, आपने उसका नाम लिखा, अपना नाम देना चाहो तो आप आपका नाम भी दे सकते हो। जैसे आप ज्ञानेश देना चाहते हो, ज्ञानेश, है ना, ज्ञानेश दे दिया। अब अपने आप एक्सटेंशन वो एक्सएलएस उसको जो लेना होता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है एक्सएलएस एक्सटेंशन, वो ले लेगा तो एक्सेल फाइल सेव हो जाएगी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। सी ड्राइव किस जगह जाना है, यहाँ पे, ये है फाइल का नाम, ठीक है। अब जैसे मार्क्स हैं तो मैं यहाँ फाइल की जगह मार्क्स लिख सकती हूँ, जो भी मैं लिखना चाहूँ। कोचिंग के कोई नोट्स हैं, जीके के नोट्स हैं, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है।
आप नाम में कुछ भी लिख सकते हो, एक्सटेंशन डिपेंड करता है। एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, वर्ड फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, नोटपैड फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होता। ठीक है, इतनी बात आ गई क्या समझ में? आप फाइल को सेव करते हो तो फाइल कहाँ जा रही है? हार्ड डिस्क पे सी ड्राइव में जाएगी। पेन ड्राइव लेते हैं तो वो अलग से ड्राइव आती है, डी ड्राइव या कोई और अलग ड्राइव आएगी, एफ ड्राइव आएगी या कोई और ड्राइव आएगी। ठीक है, वो अलग से दिखेगी पेन ड्राइव की ड्राइव, एफ ड्राइव या कोई और अलग नाम से आएगी ड्राइव, तो उसमें जाके आप सेव करोगे तो वो पेन ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। सीडी में या इस तरीके से अपन फाइल मूवी कॉपी करते हैं, लेते हैं या देखते हैं तो उसके लिए अलग से ड्राइव आती है। आपके कंप्यूटर पे जो ड्राइव होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ड्राइव होती है? सी ड्राइव। ठीक है, तो कंप्यूटर के बेसिक समझ में आ गए क्या आपको? इसमें तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगा अब आपको? अब हम आ जाते हैं मेमोरी पे। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी कहाँ काम में आती है? डेटा को सेव करने के लिए काम में आती है ना। कैलकुलेटर में तो मेमोरी नहीं होती है आपके, ये फ़र्क होता है ना। कंप्यूटर में क्या होती है? मेमोरी होती है जिसमें आपका पूरी की पूरी फाइल सेव हो जाती है। पूरे के पूरे नोट्स होंगे तो वो सेव हो जाएंगे, टेक्स्ट होगा तो वो सेव हो जाएगा, इमेजेस होंगी तो सेव हो जाएगी। ठीक है, आपका मोबाइल लगभग एक तरीके से कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, एक उसमें प्रोसेसिंग भी हो रही है, रैम भी हो रहा है, WPS सॉफ्टवेयर भी आ गए उसमें जिसमें प्रोसेसिंग हो जाती है, मेमोरी भी सेव हो जाती है, फाइलें सेव हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर में जैसे बड़े सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जैसे VB हमने डाला, जावा हमने डाला, ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स जो बड़े हैं वो डाल पाते हैं। बाकी मोबाइल आपका जो स्मार्टफोन है लगभग एक तरीके से कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है आज की तारीख में। ठीक है ना। अब मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है? प्राइमरी मेमोरी हम उसको कह रहे हैं जो आपके CPU का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी हम किसको कह रहे हैं? जो CPU का पार्ट है। सेकेंडरी मेमोरी हम किसको कह रहे हैं? जैसे आप हार्ड डिस्क को काम में ले रहे हो, पेन ड्राइव को काम में ले रहे हो, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। आ गई क्या बात समझ में? प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। प्राइमरी मेमोरी को फिर हम डिवाइड करते हैं तो रैम में और रोम में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम फिर डिवाइड करते हैं तो रैम में, रोम में। इसका डिवाइडेशन हम और आगे करें तो उसमें कुछ और मेमोरीज आती हैं जिन्हें कैश मेमोरी कहा जाता है और रजिस्टर्स कहा जाता है। बेसिक्स कुछ किताबों में सिर्फ रैम रोम तक ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक तो आप देख लें। फिर इसी मेमोरी में, CPU की मेमोरी में कैश और रजिस्टर्स भी आते हैं। और क्या क्या आएंगे इसमें? कैश और रजिस्टर्स। रैम, रोम, कैश और रजिस्टर्स, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम, रोम, रजिस्टर्स, रोम को छोड़ के ये सारे क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वोलेटाइल का मतलब मैंने आप बता चुकी हूँ वैसे तो। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस
मेमोरी। कई बार आपके एग्ज़ाम में इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अब सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बेसिकली जोड़ा गया है, तो स्टूडेंट से ये अपेक्षा रहती है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें पता हो। तो कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या क्या किया, रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। ठीक है, कैश मेमोरी भी इसमें आएगी। रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स किस में आएंगे, प्राइमरी मेमोरी में। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म याद हो गए क्या आप लोगों को? अब एक नाम मैंने लिया था वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है जब तक आपकी राइट है तब तक मेमोरी का डेटा उसमें है, राइट जाते ही वो डेटा चला जाता है। राइट ऑफ होते ही आपका डेटा चला जाए तो ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल। तो रैम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक, रीड ओनली मेमोरी जो है ये वोलेटाइल नहीं है। ठीक, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है? रैंडम का मतलब कहीं से भी, एक्सेस मतलब डेटा को एक्सेस कर पाना, डेटा को पढ़ पाना, है ना, डेटा को लिख पाना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम से आप डेटा को कहीं भी लिख सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। कहीं से भी लिखने और पढ़ने का मतलब ये है कि क्रम से नहीं पढ़ना पड़ता। आपको 10वें रिकॉर्ड पे जाना है या उसके स्टोरेज की किसी खास जगह पे जाना है तो सीधा उसी एड्रेस पे चले जाओगे और उस डेटा को पढ़ लोगे या लिख लोगे। कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो सिक्वेंशियल होती हैं। सिक्वेंशियल का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने मैग्नेटिक टेप देखी थी क्या, जिसमें गाने सुनते थे, वो मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल है ना। तो उसमें गाने आप सुनते हो तो पहला गाना सुनने के बाद ही दूसरा गाना बजता था, दूसरे गाने के बाद ही तीसरा बजता था, या आप उसको फॉरवर्ड करते थे क्रम से। ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है, सिक्वेंशियल मेमोरी। और ये इसका नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि आपको क्रम से नहीं जाना है, जहाँ पे भी जाना है आप सीधा जहाँ जाना चाहते हैं, जिस एड्रेस पे जाना चाहते हैं, जिस डेटा को देखना चाहते हैं उस एड्रेस पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम क्यों है? ठीक है, इसका नाम रीड ओनली मेमोरी इसलिए है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, इस पे डेटा को लिखा नहीं जा सकता। रोम में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो कौन लिखता है,
कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर ख़रीदते हो, रोम में कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है। और वो कौन लिखता है? जो कंप्यूटर बना के मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है, वो रोम में प्रोग्राम आपको लिख के दे रहा है। इससे क्यों लिख के दे रहा है? जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है तब कंप्यूटर काम कैसे करेगा? रोम में जो कुछ लिखा होता है उसके अनुसार काम करता है। कंप्यूटर ऑन करते हो तो आप देखते हो कंप्यूटर ऑन हो जाता है और कुछ स्क्रीन पे लिखा होता है, स्क्रीन चलने लगती है, उसमें आता है कि आपके कंप्यूटर में कोई डिवाइस डिस्टर्ब है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, कंप्यूटर ख़राब है, ठीक है, केबल चल रही है, नहीं चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये कंप्यूटर ऑन होते ही कंप्यूटर को चेक करना, ये सारी डिटेल कहाँ लिखी हुई है? रोम में लिखी हुई है। उसके बाद कंप्यूटर के ऑन होते ही पहले तो कंप्यूटर सिस्टम को पूरा चेक किया जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के लोड किया जाता है, और ये सारी डिटेल लिखी होती है किसमें? रोम में। इसलिए कंप्यूटर अपने आप चलते ही विंडो को लोड कर देता है, विंडो आपके पास सामने आ जाती है। नहीं आ जाती है? विंडो 98, विंडो 95, जो भी आपकी विंडो है, XP लोगो आता है, तो अपने आप कहाँ से आ जाता है? रोम में पहले से लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है? कंप्यूटर को चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, और इसमें आपको छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। इसीलिए ये कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट करेंगे।